सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हालचाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो मेरे भाई लगातार आप लोग ये परेशान हो रहे थे कि सर हम वहाँ पे जाएंगे तो कितने कितने डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कितनी हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, और हमारा मेडिकल फिट और अनफिट में क्या अंतर रहेगा, हम री मेडिकल की डिमांड कैसे कर सकते हैं उनसे, उसके लिए परफॉर्मा क्या है, री मेडिकल कैसे आप मांग सकते हो वरना आपको रिजेक्शन मिल सकता है, क्या डिमांड ड्राफ्ट 25 रुपये का डीडी बनवाना पड़ता है, क्या सारा प्रोसेस रहता है, वो सारा फॉर्मेट में आपको ऑफिशियल दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको खुदा न खास्ता भाई ईश्वर न करे कि आपको री मेडिकल देना पड़े, या कोई अगर एफिडेविट मान लो बनवाना है, एफिडेविट चाहिए तो आपको एफिडेविट कैसे बनवा सकते हो। तो ये सारे डाउट्स जितने भी हैं आपके सारे यहाँ पे क्लब करके मैं आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। इसके बावजूद भी अगर मान लो आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। तो अगर भाई सबसे पहले तो गुड न्यूज ये होनी चाहिए आपके पास कि अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब आपका फिट हो जाते हो तो मेरे भाई आपको ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है मेरे भाई। ऐसे सब कुछ आपका यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, उनका साइन रहेगा, डॉक्टर साहब का सब कुछ रहेगा, आपका नाम रहेगा, इस पर फोटोग्राफ कैंडिडेट, अपना फोटो कम से कम 5 फोटो लेके जाना भैया, 5 फोटो लेके जाना, ठीक है, ठीक है। सर्टिफाइड दैट द मिस्टर नेम आपका ये श्री एज ईयर एज अ कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन हुज फोटो एंड थंब इम्प्रेशन आज द अपेंडेड अबव द स्टेटस, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका फोटो, ठीक है। ऑन आई द अंडरसाइंड हैव द नॉलेज दैट द मिस्टर श्री हैज बीन क्लियर मेडिकली अनफिट बाय द मेडिकल ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आप अनफिट हो जाते हो मेरे भाई, मेडिकल अनफिट, और किस वजह से ये भी आपको रीजन बताएगा, ड्यू टू किस वजह से, किस में आपको मेडिकली अनफिट किया जाता है। इन माई ओपिनियन दिस इज एन एरर ऑफ द जजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन आई डिक्लेयर हिम मेडिकली फिट फॉर द सेट पोस्ट। बात को समझा आपने कि मेरे भाई अगर आपको री मेडिकल में पहले आपका मेडिकल होता है, अगर फिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फिट नहीं हुए पॉइंट मिल गया तो आपको री मेडिकल कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको ये फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ये री मेडिकल के बाद, ठीक है। बहुत सारे खोज पेज हैं, जो बच्चे दे चुके हैं उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं दिए हैं तो उनको तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, पहले तो आप जाओगे वहाँ पे तो आपको जो है सारी चीज़ें मेडिकल एडमिट कार्ड और अपना डीवी कराओगे, ठीक है। उसके पहले आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके पास हो, जैसे पहला आपका दमा की शिकायत, अस्थमा है, मिर्गी के दौरे, ऐसा है तो सब में मेरे भाई नो ही क्लिक करना है, नो पे ही करना है आपको, ठीक है। गर्दन व कमर में बार बार दर्द या इनकी सर्जरी मेरे भाई बहुत लोग को होती है, तो अधिकतर आप पढ़ लेना और अधिकतर आपका नो पे ही क्लिक रहेगा। घुटने व अन्य का जोड़ नहीं खुलना, इस पर भी आप नो पे ही क्लिक करोगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है आपको। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट फॉर द रैंक फॉर इन द कैंटल रिव्यू फॉर ऑफ अनफिट। अगर देखो मेरे भाई एक बात समझिएगा, आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको पहले क्लियरली पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी जितने बच्चे हो, कहीं आपके नज़दीकी अगर प्री मेडिकल होता है चेकअप तो एक बार अपना प्री मेडिकल करा लो, ठीक है, प्री मेडिकल करा लो, क्योंकि आज हो गई 19 तारीख, ठीक है। 4 दिन बाद आपके शुरू हो जाएंगे, उसमें आप देखना बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेंडम होगा, ठीक है, ये आप कर लेना मेरे भाई। इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, एक और था मेरे भाई, चलो देखो, अगर आपको कहीं भी बोला जाता है कि आप अनफिट हो तो एक बात समझिएगा, आपका राइट है री मेडिकल लेने का, इट्स योर राइट। अगर मान लो वहाँ पर क्योंकि कई सारे कांस्टेबल लेवल के रहते हैं, वो लोग अपना धौंस या कहते हैं ना कि जो लोअर लेवल का था वो ज़्यादा धौंस दिखाता है, तो अगर वो मान लो भाई ज़्यादा आपको परेशान करता नहीं होगा, बाहर जाओ रिजेक्ट हो गए, तो फिर भाई आप उससे सीधा रिक्वेस्ट करना, सर मुझे पीठासीन अधिकारी से मिलना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मिलना है, ठीक है। वो आपको री मेडिकल का पूरा प्रोसेस बताएगा। पूरा प्रोसेस यही है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है। रिव्यू ऑफ द अनफिट फाउंड दैट द सी हैज बीन मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, इतना इतना, ठीक है, ड्यू टू द रीजन, ये आपका ड्यू टू द रीजन, ये आपका अनफिट हो गए हो मेरे भाई। ये आपका इन केस सी हैज प्रेफर टू फिल द अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ही हैज एडवाइज टू अप्लाई फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन द, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में अपना भरना है और इसको जो है पीठासीन अधिकारी को दे देना है, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है।
ये बात सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है, ठीक है। अलॉन्ग द डिमांड ड्राफ्ट, और 25 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगता है इसमें मेरे भाई, वहीं पे आपका हो जाएगा सब कुछ। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज द फॉर्म एज टू द एड्रेस विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 15 दिन में आपको बुलाया जाएगा री मेडिकल के लिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। फॉर द रिक्रूटमेंट shall be treated as cancelled without a further notice if the appeal is not signed by the candidate or medical fitness certificate signed by the doctor, appeal will be summarily rejected। अगर मान लो इस पर आपने कोई साइन नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफार्मा रहा, आप इस तरीके से री मेडिकल ले सकते हैं, ठीक है। री मेडिकल हो जाएगा, उसके लिए आपका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट उसके बाद इस तरीके से बनेगा री मेडिकल के बाद। अगर आप एक बार में फिट हो जाते हो तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, सीधे आप फिट हो जाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल की जो है मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं 39,481 पदों के लिए, 39,481 पदों के लिए अब फॉर्म ही भर दिया होगा। उनकी तैयारी कैसे करना है, तो मेरे भाई हमेशा बताया मैं, सबसे बेहतरीन होता है प्रीवियस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट। तो आप प्रीवियस क्वेश्चनों के लिए बेहतरीन आपके पास बुक होती है, ये आती है चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं भाई। जैसे अगर आप मैथ की बुक देखेंगे तो मैथ की ये है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। सेम ऐसे आपकी हिंदी की आती है, इसमें भी थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। सेम आपका रीजनिंग का आती है, रीजनिंग की भी प्रीवियस ईयर के साथ थ्योरी दे रखा है। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को दिया है। और सबसे बेहतरीन क्या है, 750 MCQ से उनका व्याख्या सहित वाला है, और लगभग क्या 100% एरर फ्री बुक है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका सामान्य ज्ञान का एक एक क्वेश्चन को मतलब एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन हैं, इन्होंने इस तरीके से किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसको आप परचेज कर सकते हैं मेरे भाई, इसको आप परचेज कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी कॉम्बो ऑफर में, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं मेरे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना परेशान होते हैं इसके लिए कि मैं कैसे करना है। ये आपकी कॉम्बो ऑफर बुक है, ये आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे भी परेशान है इसके लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए। इस बार फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी जाएगी, तो भाई इसमें आपको परेशान नहीं होना। और अगर आप देखोगे ऑफिशियली हाइट वेट का चार्ट, तो हाइट वेट का चार्ट आप ये रहा आपके पास, इसको आप ले सकते हो। ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है। अगर आप परेशान हो फाइनल कट ऑफ के लिए, फिर से बता दे रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ के लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो, आप सब लोग सिलेक्टेड हो। बस क्या है, जब तक आपका ऑफिशियल कट ऑफ ना आ जाए तब तक अपने आप को आप ना बाहर मानिएगा, अब तब तक आप आउट नहीं हो मेरे भाई। अभी तो आपको सिर्फ DME और PET पे ध्यान देना है, और DV पे और PST पे ध्यान देना है, और कुछ नहीं ध्यान देना है। आपका एक नंबर भी ज़्यादा है तो अभी भी आप कहते नहीं भाई, जो बंदा इलेक्शन में सबसे नीचे रहता है ना, वो भी जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है, वो भी कहता है मैं जीत रहा हूँ। तो आपकी हालत अभी ऐसी होनी चाहिए, आपका कुछ भी हो, भले आपको पता मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई अभी अपने आपको ये बोलना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वो होके रहेगा, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल होगा। तो भाई आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर इसके बावजूद कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको अवश्य रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।